जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी को आइडियल स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। मैं आप सभी के बीच लेकर आ गया हूं बीपीएससी टीआरई 3.0 एवं 4.0 एग्जाम के लिए मैं रुक्मणी पब्लिकेशन का वॉल्यूम 2 बुक जो आया हुआ है, मैं उसका टेस्ट सीरीज करा रहा हूं और ये टेस्ट सीरीज नंबर आपका 3 इस वीडियो में आज कंप्लीट होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 111 से देखने वाले हैं। तो देखिए, बोला गया है कि यदि एक लंब वृत्तीय शंकु के आधार के त्रिज्या और ऊंचाई में कितना 10% की वृद्धि की जाती है तो इसके आयतन में प्रतिशत वृद्धि कितनी हो जाएगी। तो सिंपल इसको हम कैसे बनाएंगे, देखिए दिखाते हैं। तो देखिए 10% वृद्धि बोला था आयतन में, तो हम क्या करेंगे, एक फार्मूला होता है a प्लस बी प्लस ए बी बटा 100, ठीक है, जब भी वृद्धि की बात किया जाता है ना। तो इसमें ए और बी दोनों का मान हम क्या लेंगे, ए और बी दोनों का मान हमें 10% लेना पड़ेगा, चूंकि 10% वृद्धि बोला गया है। तो इसलिए ए 10 प्लस 10, 10 गुने 10 बटा 100, यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 10 10 20 है, यहाँ से एक कट कुट के एक आएगा, तो 20 है कि 21% इसका हो जाएगा। उसके बाद में फिर हम 21 और ये जो दूसरा आया 21 आया और पहले कितना दिया था, 10 दिया था, तो यानी 10 और 21 लेकर एक बार करेंगे उसी तरह से वही फॉर्मूला पर। तो 21 प्लस 10, 21 गुने 10 बटा 100, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 31 हो जाएगा, यहाँ से हमें 2.1 आएगा, यानी जोड़ जाड़ के हमें 33.1% इसका कुल वृद्धि हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कुल 33.1% इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं ये वाला, ये बोल रहा है कि 16 कॉसेक स्क्वायर थीटा 25 साइन स्क्वायर थीटा का न्यूनतम मान क्या होगा। तो ऐसे अगर सवाल दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि इसका न्यूनतम मान बताइए, तो इसके लिए एक प्यारा सा सूत्र होता है, उस फॉर्मूले को हिसाब से आप बना लेंगे। क्या होता है, ए कॉसेक स्क्वायर थीटा है ना, ए कॉसेक स्क्वायर थीटा दे दे और प्लस बी फिर कितना दे जाए, साइन स्क्वायर थीटा दे दे, ठीक है। तो इसका न्यूनतम मान निकालना हो तो इसके लिए एक फॉर्मूला बताया गया है 2 इंटू रूट अंडर ए बी, बस इसी फॉर्मूला पर बना देंगे और ए के स्थान पे 16 और बी के स्थान पे 25 इसमें रख देंगे, आंसर आ जाएगा। तो देखिए कैसे हम बना के दिखा देते हैं न्यूनतम मान। तो 2 और यहाँ पे एक बार 16 रखेंगे और गुने कितना, एक बार 25 रखेंगे, न्यूनतम मान हमें आराम से पता चल जाएगा। तो 2 16 का वर्गमूल 4, 25 का वर्गमूल 5, गुना करेंगे 4 पचे 20 दूना 40, इसका आंसर हो जाएगा 20 दूना 40, ठीक है। तो इसका आंसर 40 कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो गया। आगे बात करते हैं, ये वाला बोला है कि 45 और 55 के महत्तम समवर्तक को आपका इतना के रूप में, है ना, यह मीटर है, मी के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो मी का मान मतलब यहाँ पे जो मीटर लिखा गया इसका मान हमें निकालना है। देखते हैं इसको। तो देखिए हमें जो दिया था 45 और 55, इसका हम मौसा निकाले हैं एचसीएफ, तो कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, दोनों 5 से कट रहा है। तो मौसा जब हमें 5 आ गया और बोला था कि मौसा का जो रूप था इतना के रूप में था और ये 5 है तो 5, अभी हम दोनों को गुना कर दिए तो 275 आ गया, और ये 45 मीटर को हम मीटर को एक्स मान ले रहे हैं, ठीक है, ये एक्स का हमें मी का मतलब मान निकालना है। ये 275 उधर जाके 5 में से घट जाएगा तो 200 माइनस 70 आ जाएगा, और यहाँ पे 45 से जैसे ही काटेंगे इसको तो 6 बार में कट जाएगा, यानी एक्स का मान -6 आ गया, यानी हमें जो मी का मान पूछा गया था इस मी का मान हमें कितना आ गया भाई, -6 आ गया आंसर, ठीक है। तो देख लीजिए भाई इसका आंसर हो गया -6। आगे देखते हैं, ये वाला सवाल बोला है कि इसमें मध्यानुपाती बोल रहा है, तो इतना और इतना के बीच में मध्यानुपाती निकालना होता है, तो ये पहला और गुने दूसरा हम लिख देते हैं रूट अंडर में, तो मध्यानुपाती आराम से निकल जाएगा। तो यहाँ पे एक्स क्यू और वाई लिखा हुआ है, फिर लिखा है एक्स वाई क्यू लिखा है, तो आपको पता होगा कि दो गो के एगो बाहर निकलता है। तो यहाँ देखिए कितना है भाई, एक्स क्यू है एगो, यहाँ एक्स है, तो यानी x4 हो जाएगा। x4 का हम कितना निकालेंगे, एक्स स्क्वायर निकाल देंगे। वाई यहाँ पे एगो है, 3 गो वहाँ है, यानी वाई 4 हो जाएगा, वाई की पावर, तो इसका कितना निकलेगा, 2 गो निकल जाएगा, यानी आपका एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन में सी नंबर में आंसर दिया है। आगे देखते हैं ये वाला कि 350 मीटर लंबी एक मालगाड़ी रेलगाड़ी आपका कितना भाई, 1250 मीटर लंबी सुरंग को का 80 सेकंड में पार करती है, तो मालगाड़ी की चाल कितनी होगी ये निकालना है। तो बहुत ही आसानी से निकाल देंगे आप, ये 350 और ये दोनों दोनों को जोड़ दीजिएगा, ठीक है, तो इसकी टोटल लंबाई हो जाएगा, दूरी हो जाएगा, तो 350 और 1250 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 13 3 16 16 16 1600 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1600 हो जाएगा। और यहाँ पे 80 से इसको भाग दे दीजिएगा तो चाल निकल जाएगा, दूरी बटा समय, और इसको काटिएगा तो एक सोना से एक सोना, 8 से काटिएगा तो 8 दूना 16, एक सोना हो गया 20 बच गया, ठीक है।
तो 20 बच गया, और इस 20 को हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, 18/5 से भाग करना, गुना करना पड़ेगा। तो 5 से काटेंगे तो 4/20, तो 18 गुने 4 18 चौक 72 आ जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा आंसर चाल। तो कहने हैं ये हो गया ऑप्शन नंबर सी आंसर। आगे बात करते हैं, ये बोला दो उम्मीदवारों के बीच में एक चुनाव में 30% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया और डाले गए मतों में 20% जो था अमान्य ही हो गए, और जीतने वाले उम्मीदवारों को वैध मतों का 64% प्राप्त हुए, और वह आपका 3136 मतों के साथ बहुमत विजय प्राप्त हुआ। और मतदाताओं सूची में नामांकित मतदाताओं की संख्या क्या थी, ये निकालना है हमें। चलिए देखते हैं इसको। तो देखिए, हमने मतदाता की संख्या हमने मान लिया x, ठीक है, और डाले गए जो वोट है इसका कितना बोला था कि 30% जो था, आपका क्वेश्चन में क्या बोला था कि 30% जो था मतदान क्या हुआ था, नहीं किए गए थे। तो 30% पहले हम निकालेंगे, x का 30% कितना हो गया, तो इसको बटा 100 से भाग किए थे, यानी 0.7, यानी 0.7 आ गया इसमें मत जो था, डाले गए मतों की संख्या था। और यहाँ पे वैध मत की संख्या निकालना है, ठीक है। तो वैध मत कैसे निकलेगा, तो देखिए ये वैध मत कैसे निकला है, तो देखिए उसमें बोला गया था, क्या बोला गया था, बोला गया था कि 20% क्या था, मत अमान्य थे, मतलब उसका मान्यता नहीं था, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमने जो बताया आपको, यहाँ पे क्या वैध मतों की संख्या निकालना है, तो जो हमें डाले गए वोट था उसका 20% क्या बोला था, अमान्य था। तो 20% के अमान्य मतलब आपका 80/100 लिखना पड़ेगा। तो इसका जो आपका मत डाले गए थे, तो यहाँ पे 0.7x लिखना चाहिए था, तो यहाँ हमसे मिस्टेक हो गया है, इसको सुधार लीजिएगा। कितना लिखिएगा, 0.7 लिखिएगा, ठीक है। तो 0. यहाँ पे 7 लिखिएगा, ये वाला, ठीक है। और का 20% कम, यानी 80/100 करिएगा। तो इसको आप काटिएगा तो कितना आएगा, 0.8 आएगा, और फिर 8 सत्ते कितना 56 हो जाएगा, यानी 56, यानी 0.56 x हो जाएगा वैध मत। अब हमें प्रश्न से कर देंगे। तो जो वैध मत था उसका कितना 64% मत उसको मिला था, तो उसका 64%, ठीक है। और यहाँ पे 36% क्या था, 36% तो वो तो खत्म हो गया था, तो उसको हटा लीजिए, उसका वैध का 36% हटा के कितना प्राप्त हुआ था टोटल, उसको 3136 आया था वोट। अब इसमें दोनों में हमें ये वाला दोनों कॉमन है, तो कॉमन ले लिए, तो 64 में से ये 36 घट जाएगा, बटा 100 है तो 100। आगे बढ़ाएंगे, सॉल्व करेंगे, तो देखिए इसे ही छोड़ दिए, इसको घटाएंगे तो 28 आ गया, बटा 100, इसको यहीं छोड़ दिया। इसके बाद हमने एक्स का मान, इसके बाद हम एक्स के मान कैसे निकालेंगे, तो ये देखिए ये 100 जो है उधर गुना में चला जाएगा, है ना, 100 गुने 3136, और ये 28 बटा में आ जाएगा, और ये भी आपका 0.56 भी बटा में आ जाएगा, और ये दशमलव हटाने के लिए 102 मतलब 100 से ऊपर और गुना कर दिए। इसके बाद हम काट कूट किए हैं, देखिए तो कैसे काटे हैं, तो इन दोनों से सब से काटेंगे इसको, तो 2 बार में कट जाएगा, 2 शून्य 2 शून्य 4 शून्य, यानी कि 2 पर 4 शून्य, यानी कि 20,000 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन में तो कहीं 20,000 नहीं दिया है, तो इसलिए इसका आंसर ई होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, अब देखते हैं 117 नंबर क्या बोला गया है। कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर दी गई राशि 2 वर्ष में आपका 1200 रुपया, 3 वर्ष में आपका 1260 रुपया हो जाती है, जबकि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर की जाती है। तो चक्रवृद्धि ब्याज का वार्षिक दर कितनी थी, ये निकालना है। तो देखिए निकालते हैं इसको। तो देखिए सवाल को हम कैसे बनाएंगे, जब यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज पर दी गई राशि जो है 2 वर्षों में 1200 और 3 वर्षों में 1260 है, हो जाती है। तो ब्याज की गणना आपको चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर ही करना है, और चक्रवृद्धि ब्याज के दर निकालना है। तो जो 3 वर्षों के लिए दिया है 1260, इसमें से हम किसको, और 2 वर्षों के दिया है 1200, तो इसको माइनस करेंगे, तो 1260 में से 1200 माइनस करेंगे तो 60 आ जाएगा, और बटा में हमें क्या हो जाएगा, 1200 पर निकालना है, तो 1200 और गुना कर देंगे 100, यहाँ से निकल जाएगा दर। तो 2 शून्य से 2 शून्य खत्म हो गया, 12×5 = 60 हो गया, यानी 5% इसका दर आ जाएगा, 5%, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, ये वाला देखिए कह रहा है कि एक अर्धगोला का व्यास 4 सेमी लंबाई है और 3 सेमी इसकी चौड़ाई वाले आयतन के विकर्ण के बराबर है। तो अर्धगोला के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है सेंटीमीटर स्क्वायर में। देखिए निकालते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पे आयतन हम निकालेंगे, तो इसका क्या निकालेंगे,
आयतन निकाला आयत का, सॉरी, आयत का जब विकर्ण आप निकालिएगा तो आयत का विकर्ण कैसे निकालिएगा? आयत के विकर्ण आपको निकालने तो आता होगा, रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सूत्र होता है, उस सूत्र पर आप इसको कर लेंगे। तो वहां पे उसमें क्या दिया था? उसमें आपका जो अर्धगोलाकार जो था, उसका अर्धगोलाकार इस तरह से, तो इसका आपका क्या दिया था? अर्धगोला का व्यास दिया था 4, ठीक है, और इसके चौड़ाई दिया था, व्यास जो था ना वो लंबाई को के हिसाब से व्यास हो गया, और व्यास जो है उसका लंबाई बन गया, और इसका और चौड़ाई जो था 3 वो उसका चौड़ाई ही रह जाएगा, ठीक है ना, यानी ऊंचाई हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर दिए हैं, रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लगा दिए, तो हमारा कितना आ गया? 5 आ गया, इसका विकर्ण आ गया। अब इसके बाद अर्धगोला का त्रिज्या निकालना है। तो अर्धगोला का त्रिज्या कैसे? तो ये देखिए इस तरह से, जब है विकर्ण हमको पता चल गया है, ठीक है, तो ये अर्धगोला का ही त्रिज्या निकालना है, तो आधा कर देंगे इसका, तो आधा कर देंगे तो यानी 2.5 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर, तो 3 पाई यहीं छोड़ दिए, और आर का मान 2.5 था, 2.5 था, 2 बार लिख दिए, और दशमलव हटाने के लिए बटा दस किए, काट किए, कट कट काट 5 से 50 25, 5 दूना 10, 50 25, 5 दूना 10 काट दिए, ठीक है। तो ऊपर 50 25 थी यहीं 75, और नीचे 2 दूना 4 पाई है तो पाई, यही इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो लीजिए इसका आंसर हो गया 75/4 पाई, ऑप्शन नंबर बी आंसर। आगे देखते हैं, ये वाला देखिए, कह रहा है कि एक पाइप है जो टंकी को क्रमशः 12 घंटा 16 घंटा में भर सकता है। पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है, तो यहाँ पाया जाता है कि टंकी की तली से एक रिसाव था, मतलब कि एक छेद था, उससे टंकी को भरने में 90 मिनट अधिक टाइम लेता था, माने गिर जाता था तो 9 मिनट ज़्यादा लग जा रहा था। रिसाव द्वारा पूरी तरह से टंकी को खाली करने में कितना समय लगेगा? तो चलिए देखते हैं इसको। तो देखिए पाइप जो था ए और बी दोनों को, ए को 12 घंटा और बी को 16 घंटा लग रहा था, टोटल हम इसका एलसीएम ले लिए 48 हो गया, तब बड़ चौक 48 4 क्षमता हो गया इसका, 16 48 3 क्षमता हो गया। अब हमें क्या, अगर दोनों मिलकर अगर कर रहा है काम, तो यहाँ पे 4 और 3 नीचे 7 हो जाएगा, और टोटल यहाँ पे वर्क कितना था? 48, 48/7 हो जाएगा। और जो उसमें रिसाव के कारण जो समय लग रहा था टाइमिंग, तो ये 48/7 प्लस कितना, 90 मिनट लग रहा था ना उसको, तो 90 इसको घंटा में बदलने के लिए क्या करेंगे, 60 से भाग, तब इसको काट कूट किए तो कितना हो गया, 3/2, और इसको जब हमने सॉल्व किया 7 का लघुत्तम 14 हो गया, तो 7 तरीके 21 और 48 दूना 96, यहाँ पे हमने इसको सोल्यूशन किया तो कितना आ गया, 117/14 आ गया। अब यहाँ पे रिसाव द्वारा टंकी को खाली करने में लगा समय, तो खाली करने में तो देखिए पहले हमें कितना, दोनों के द्वारा जो ए और बी पाइप था उसको उसको और गुने कितना, जो हमें रिसाव का टाइमिंग निकाला गया है ना 117/14 इसको, और हम क्या करेंगे, जो रिसाव में से हम क्या करेंगे, जो हमें दोनों के द्वारा काम हो रहा था उसको घटा देंगे भट्टा में। अब इसी को सॉल्व करेंगे, आराम से आ जाएगा। तो देखिए हमने सॉल्व किया है, तो यहाँ पे 49 एलसीएम आया, तो ठीक गुना करके हमें कितना आया, 49 आया, काट कूट करके देख लीजिए, काट कूट किए हैं हम, 14 से 7 आधा कर दिए, इसको 24 कर दिए, 24 में हम 117 से गुना कर दिए, 7 7 49 हो गया, तो नीचे 49 हो गया, 24 गुने 117 हो गया नीचे। फिर हम एलसीएम ले लिए 7 और 14 का, तो इसको हम जिन के जो घटाव कर लिए, तो कितना आ गया, इतना आ गया। अब हम फिर इसको हम ऐसे ही लिख दिए हैं, और इसको हम घटा उठा के उलट के लिख दिए, ठीक है। तो 14/21 हो गया घटा उठा के। जब हम इसको काट कूट किए और इसको 39 में 2 से गुना किया, है ना जी, और फिर 24 से, तो इतना आ गया, 49 आ गया, पूर्णांक तो रहता हूँ 38.10/49 घंटा आंसर हो गया, ठीक है। तो लीजिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। आगे देखते हैं, ये वाला सवाल देख लीजिए, कह रहा है कि दो मिश्रण ए और बी जो है संरचना इस प्रकार है कि ए जो है कॉपर और टीन के अनुपात आपका 1:2 दिया है, और बी में जो दिया है कॉपर और टीन का अनुपात 1:3 दिया है। तो बोला यदि ए और बी के समान मात्राओं का उपयोग करके मिश्रण सी बनाया जाता है, तो सी में कॉपर और टीन का अनुपात क्या होगा, देखते हैं इसको। तो देख लीजिए कॉपर और टीन का अनुपात हम निकाले हैं। पहले क्या बोला था कि ए में कितना था, 1:3 दिया था, सॉरी 1:2 दिया था, तो एक है ना, कॉपर के लिए निकाले तो पहला क्या था, 1:2 है ना यहाँ पे, तो देखिए ये कॉपर के लिए है और ये टीन के लिए है, तो एक बटा हाइट टोटल हो जाएगा 1:2 3, तो यही हो गया 1/3। और टीन के लिए निकालेंगे तो कितना उसका अनुपात दिया था, तो उसका अनुपात दिया था 1:3 दिया था ना दूसरे के लिए, बी के लिए, तो ये 1 बटा में दोनों जोड़ के यानी 1/4 हो गया, ठीक है, दोनों का पहला कर दिए। और फिर उसके बाद में हम क्या किए हैं टीन के लिए। अब उसके बाद टीन के लिए अनुपात कैसे निकालेंगे, तो देखिए
1:2 दिया था ना, तो 3 के लिए 2 था, तो 2 बटा में दोनों जोड़ेंगे तो 3, तो 2 बटा देखिए 3 लिखा हूँ। इसी तरह से एक और दिया था ना 1:3, तो दूसरा कितना था, 3 के लिए 3 था, तो 3 आई बटा में दोनों जोड़ के 4, यानी 3/4। अब इसी को सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो भिन्न के जोड़ के ये 12 लघुत्तम हो गया, और 4 3 7 हो जाएगा ऊपर, और इसको भिन्न के जोड़ के ये लघुत्तम 12, 4 दूना 8, 3 3 9, इसको जोड़ेंगे तो 8 9 17 हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 4 3 7 हो जाएगा, यानी 7:17 इसके आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 7:17, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं, ये वाला कह रहा है कि एक गोला है जिसका आयतन इतना दिया गया है, पृष्ठ क्षेत्रफल आपको निकालना है, तो देखिए निकालते हैं। तो देखिए जो गोला के आयतन दिया था 4 पाई आर क्यू सूत्र होता है, ये इतना दिया है वो हमने लिख दिया, 4 पाई पाई के मान 22/60 और आर क्यू यहीं छोड़ दिया, इसको हमने यहीं लिख दिया। अब इसी को काट छाट करे हैं, देखिए पूरा काट कूट करते चलिए। तो पहले हमने 11 से इसको काटा, तो 11 दूना 22 दो बार में गया, फिर 11 से इसको काटे तो इतना आया है, फिर इसको हमने कितना से काट दिया है, फिर हमने 2 से काटा है, दो 4 दूना 8 से, 2 दूना 8 से करते हैं तो इतना आ गया है। ठीक है, तो आपका 441 और 70 के 21 बाहर चला गया, फिर 21 गुने 21 तीन बार लिख देंगे आर क्यू, तो जब आर क्यू का 3 को 21 है तो आर का मान कितना होगा 21 हो जाएगा, यानी त्रिज्या निकल गया। अब हमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है ना, गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है, सूत्र भर देंगे आराम से निकल जाएगा, 4 पाई के मान भर दिए, और आर आर स्क्वायर है तो 2 बार भर दिए, 21 गुने 21 7 3 21 3 से, इसको 4 गुने 22 गुने 3 गुने 21 कीजिएगा तो 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर होगा। तो लीजिए 5544 इसका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी आंसर। आगे देखते हैं, ये वाला देखिए कह रहा है कि ये मान क्या, इसका व्यंजक का मान क्या निकलेगा, तो बहुत आसानी से आप इसको निकाल सकते हैं। कैसे, हमने सूत्र पढ़ा है कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, ठीक है, अगर हमें इस रूप में है तो इसका मान 3abc हो जाता है, कब, जब a प्लस बी प्लस सी का मान 0 होता है। ये सूत्र आपने पढ़ा होगा कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc हो जाता है, कब, जब a प्लस बी प्लस सी का मान 0 होता है। तो यहाँ पे ये सूत्र काम कर रहा है, इसको और इसको तीनों को जोड़िएगा तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, जोड़ के आप देख लीजिए क्या आराम से 0 आ जाएगा। इसको फिर इसको जोड़िएगा तो देखिए एक से एक कट जाएगा, और ये देखिए एक एक 2 हो जाएगा, प्लस में आई माइनस 2 कट जाएगा, जोड़ने पर 0 आ रहा है, तो यानी हम लिख सकते हैं 3abc। तो 3 a की जगह कितना है 1 प्लस एक्स, और बी की जगह कितना है 1 माइनस एक्स, और सी की जगह पे कितना है -2 है। तो अब इसी को गुना कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 3 दूना -6 हो जाएगा, और a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो यानी इसका आंसर होगा -6 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कहाँ है ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो गया। ठीक है, आगे बात करते हैं, ये वाला कह रहा है कि निम्नलिखित में से 6 8 9 में विभाजित किए जाने पर ये 6 8 9 के महत्तम समवर्तक के बराबर शेषफल प्राप्त होता है, तो इसका कौन सा इसका उत्तर होगा, चलिए देखते हैं, इसको बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पे 6 8 9 का मौसा निकालिएगा तो 1 आएगा, 6 8 9 का एलसीएम निकालिएगा तो 72 आएगा, यानी 1 प्लस, यानी हमने के लगा के इसको क्या कर दिया 72 प्लस के मान लिया संख्या। अब हम संख्या के स्थान पे अपने से कुछ मान ले लेते हैं, जैसे 6 ही ले लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 6 दूना 12, यानी कि हमने गुना उना किया तो 432 है, एगो जोड़ दिए थे कितना आ गया 433 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 433 आ गया 6 लेने पर ही। चलिए आगे देखते हैं, अगला सवाल देखिए, समानांतर श्रेणी का प्रथम 9 पदों का योग क्या होगा, जिसमें पहला पद 7 है, अंतिम पद 55 है। तो ये तो सिंपल हो गया, एसएन का फॉर्मूला पढ़े हैं, एसएन बराबर क्या होता है n/2, तो n की जगह 9 बोला है, a प्लस एन मतलब प्रथम पद प्लस अंतिम पद, प्रथम पद 7 दिया है और अंतिम पद कितना दिया है 55 दिया है। सॉल्व कर दीजिए, आंसर आएगा तो 9/2, इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 7 5 12 5 1 6 62, काटिएगा तो 31, और 31 में 9 से गुना करिएगा तो 9 और 9 3 27, यानी 27 9, यानी कि देखिए कितना है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो गया। आगे देखते हैं अगला सवाल, ये वाला देखिए, कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या इस प्रकार है कि उसके अंकों का गुणनफल 56 है, और 9 घटा दिया जाए तो उसके अंक का स्थान बदल जाता है। ये तो सिंपल हमने पिछले भी सेट में कराया था, ऑप्शन से करेंगे तो देखिए 7 गुने 6 7 छक 42, ये तो गुणनफल 56 नहीं आ रहा है तो ये नहीं होगा। 5 गुने 6 6 5 30, गुणनफल हमें 56 नहीं आ रहा है, इसको करके देखिए 8 7 56, हाँ गुणनफल 56 आ रहा है, तो यही इसका आंसर होगा। और भी चेक करके दिखा देते हैं, ये गुना करने पर 56 आ रहा है, और बोला था कि 9 इसमें से घटाइएगा
तो इसके अंक बदल जाएंगे। तो देखिए 17 में से 9 गया 8 और ये बच गया 7। देखिए बदल गया कि नहीं, ये उलट गया ना अंक, जैसे ही 9 घटाया उलट गया, तो ये भी संतुष्ट कर रहा है। इसलिए इसका आंसर सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। कोनो कोनो सवाल ऑप्शन से भी कर लिया जाता है, बहुत आसानी से हो जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं 9x स्क्वायर पी एक्स प्लस 16 पूर्ण वर्ग हो तो p का मान क्या होगा। तो ये तो सिंपल है भाई, तो 9x को हम 3x कर सकते हैं होल स्क्वायर, फिर 2 और फिर a की जगह हम कितना 3x लिखे हैं तो 3x लिख लेंगे, 2a और b के देखिए 16 का मतलब 4 लिख सकते हैं ना, 4, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा b का मान। ठीक है, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर सूत्र हो गया। तो अब देख लीजिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये तो ठीक है, ये 16 भी 4 का स्क्वायर हो जा रहा है, और यहाँ पे देखिए पी एक्स दे दिया है, पी एक्स तो एक्स के स्थान पे तो एक्स है, लेकिन यहाँ पे p का मान कितना हो जाएगा, 2 गुने 3 6 6 चौका 24, यानी p का मान 24 आ रहा है इसको तुलना करने पर। तो यानी हमें p का मान एगो प्लस में 24 स्क्वायर है तो दो गो मान निकलेगा, एगो प्लस में 24 है एगो माइनस में 24, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी आंसर होगा। आगे देखते हैं ये वाला, देखिए कह रहा है दो संख्याओं का सर्वांतर माध्य 5 है और गुणोत्तर माध्य 4 है, तो संख्याएं कौन सी हो सकती है। ये भी तो सिंपल है, समानांतर माध्य कैसे निकलता है, a प्लस बी बटा 2, 5 दिया है, तो इसको हम तिरछा तिरछी गुना मारेंगे तो कितना आएगा, a प्लस बी बराबर 10 हो जाएगा। ठीक है, एक यहाँ से सूत्र निकल, 1 प्लस बी का मान 10 हो गया, और गुणोत्तर माध्य को हम लोग बोलते हैं रूट अंडर ए बी, कितना दिया है 4 दिया है, दोनों तरफ से स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो यानी ए बी बराबर 4 का स्क्वायर 16 होगा। यानी गुना करने पर 16 आना चाहिए और जोड़ने पर दोनों का मान कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए। तो अंक इसको ऑप्शन से बनाएंगे आराम से बन जाएगा। तो देख लीजिए गुना करने पर 16 और जोड़ने पर 10, तो देखिए 5 3 15 आ रहा है, 16 तक गुना करने पर नहीं आया, काटिए इसको। 7 एकम 7 गुना करने पर 16 तो नहीं आया, काटिए इसको। हाँ 8 दूना 16, देखिए गुना करने पर 16 आ रहा है, तो यही इसका आंसर, और जोड़ने पर भी 8 दूना 10 हो जा रहा है, यानी हमें दोनों समीकरण को प्रूफ कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर। आगे देखते हैं ये वाला, देखिए कह रहा है कि इसका मान रेडियन में निकालना है, तो देखिए कैसे निकालते हैं। तो देखिए है, देखिए 50 दिया था, फिर 50 डिग्री था, है मिनट था, सेकेंड था, तो मिनट को हम क्या कर दिए, फिर हम क्या किए हैं, पहले मिनट को डिग्री में बदले 60 से भाग किए हैं, फिर सेकेंड को डिग्री में, तो 60 गुने 60 से भाग कर दिए। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो देखिए 50 एंगे छोड़ दिए, इसको काट कूट किए तो 20 60 हो जाएगा, 1/3 इसको काटे, तो देखिए यहाँ पे कितना आ रहा है, 36 बट्टा कितना लिखा है, 3600 है, तो 36 से 36 काट देंगे तो 1/100 बचेगा यहाँ, यानी हमें इतना आ गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करें हैं, देखिए तो लघुत्तम हमें 300 आया है, और इसको अ, करिएगा आप, इसको तो सॉल्व कर सकते हैं, तो सॉल्व करिएगा तो आपका कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा, और रेडियन में बदलना है तो पाई/180 से गुना मारना पड़ेगा, रेडियन में आ जाएगा। तो गुना मारे, ये पाई यहीं छोड़ दिए, ठीक है, इसको गुना करके और नीचे वाले को गुना करके भाग दिए, तो इतना आ गया, यही इसका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन में सी में दिया है। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो गया। आगे देखते हैं ये वाला सवाल बोल रहा है कि के का वह मान ज्ञात कीजिए जो इतना और इतना के लिए लंबवत बोल रहा है। ठीक है, तो ये तो आसानी से आप बना लेंगे, लंबवत की बात किया है, और तो लंबवत निकालने के लिए फार्मूला होता है, उसके हिसाब से निकाल लेंगे। तो इसका m1 इंटू m2 बराबर -1, यही सूत्र होता है। तो m1 कैसे निकलेगा, तो यहाँ से आपका m1 निकलेगा -a/b, तो -a मतलब 5 लिख देंगे, लेकिन माइनस लगा के आप b का मान कितना हो गया 3, गुना m2 कहाँ से, यहाँ से निकलेगा, तो -a यानी 3 में माइनस लगा देंगे, अब बटा b के मान -k है, तो -k और बराबर में -1। अब इसी को सॉल्व करेंगे तो देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, है माइनस से माइनस है प्लस हो गया, है 3 से 3 कट गया, यानी ये के का मान निकालेंगे तो ये उधर जाके 5 हो जाएगा कि नहीं, यानी के का मान यहाँ से 5 होगा, जो कि ऑप्शन में कहीं नहीं दिया है, तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन ई होगा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं ये वाला सवाल, देखिए कह रहा है कि दो डाइस एक फलक एकल एकल फेंक में योग कितना हो रहा है, 10 आने की प्रायिकता निकालना है। तो दू गो डाइस यानी दू गो पासा एक साथ जब फेंकिएगा आप, जब एक साथ पासा फेंकिएगा ना, तो कुल संभावना कितना हो जाएगा, एनएस का मान इसका निकालिएगा, तो टोटल आपका 6 के पावर 2 यानी 36 हो जाएगा, कुल संभावना 36 होगा, दो पासा एक साथ फेंकेंगे तो। और यहाँ पे योगफल बोला है 10, दोनों को, जैसे कि मान लीजिए कि कौन कौन सा ऐसा संख्या है जो इसको योग करने पर दोनों पासाओं का योग 10 होना चाहिए। तो एक होगा आपका 4 6,
एक होगा 6 4, एक होगा 5 5, ठीक है। और कोई संख्या हो सकता है? 3 से तो होगा नहीं, नहीं बस यही 1 2 3 होगा। तो ऊपर आपका घटना 3 आ गया, नीचे संभावना 36 हो गया, काटिए 12 3 36, 1/12 इसका आंसर होगा प्रायिकता, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आंसर है। आगे देखते हैं ये वाला 11th में सूत्र दिया गया है, ठीक है। तो कभी कभी 11th वाला 10th वाला जो त्रिकोणमिति का सूत्र है उसको आप देख लेंगे, क्योंकि वहां से बहुत सारे सवाल बनते हैं। अगर आपको इसका सूत्र का पीडीएफ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, तो हम अपना जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे आपको पीडीएफ दे देंगे सूत्र वाला, उसको देख लीजिएगा, आराम से सवाल बनने लगेगा। देखिए, तो यहाँ पे साइन ए इंटू कॉस बी या प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, यहाँ पे सूत्र लग जाएगा। तो क्या लगेगा? साइन ए प्लस बी हो जाता है, साइन ए प्लस बी इसका ये सूत्र होता है, साइन ए प्लस बी का ये सूत्र होता है। तो ए की जगह कितना है 42 और बी की जगह कितना है 48 है, दोनों को जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 90 हो जाएगा, दोनों को जोड़कर। तो साइन 90 का मान 1 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है आंसर। आगे देखते हैं ये वाला, कह रहा है कि पी क्यू आर जो है मिलकर एक काम को पूरा करते हैं। पी जो है क्यू से 70% कम काम 70% काम खत्म कर देता है, ठीक है। और बोल रहा है कि क्यू जो है क्यू और आर 50% काम को खत्म करता है, वे अकेले अकेले काम करते हैं, तो सबसे पहले कौन काम खत्म करेगा? देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए, कुल कार्य की बात किया जाए, पी क्यू आर तीनों गुना मिलके काम कर रहा है, मान लीजिए 100 हम काम मान लेते हैं। और पी और क्यू बोला है 70 काम कर पा रहा है। पी और क्यू दोनों मिलकर कितना बोल रहा था उसमें कि 70% ही काम कर रहा था, 100% माने हैं। और क्यू और आर जो बोला था कि 50% ही काम कर रहे हैं। तो हम देखेंगे तो इस सबको जोड़ेंगे, इस सबको जोड़ दिए और इसको भी जोड़ दिए, ठीक है। तो कितना आ रहा है 120 आ रहा है, ये दोनों को जोड़कर। और इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए, यहाँ पे P प्लस क्यू प्लस आर की जगह 100 कर देंगे। तो देखिए P आई क्यू आई आर इधर जोड़ेंगे तो 100 लिख देंगे, है ना। P क्यू आर की जगह देखिए P क्यू और आर के मान 100 लिख देंगे, और 100 को ऊपर 120 में से ले जाकर घटा देंगे तो क्यू निकल जाएगा। इसी तरह से हमने क्या किया है, क्यू निकाला तो भाई 20 हो गया। अब हम समीकरण फर्स्ट में मान लीजिए है जहाँ पे है देखिए P प्लस क्यू 70 दिया है ना, तो क्यू के मान वहाँ 20 भर देंगे तो होने जाएगा घट जाएगा 70 में से, तो कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा P का मान, और Q का मान 20 हो गया। तो सबसे ज्यादा काम कौन कर रहा है? P, देख रहे हैं 50 काम कर रहा है ना, ठीक है ना। तो सबसे पहले कौन काम करेगा? पहले काम P करेगा, ज्यादा कर रहा है तो फास्ट कर रहा है तो पहले ही कर देगा, करेगा कि नहीं, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं ये वाला, देख लीजिए, कह रहा है कि इतना और इतना का आपको क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। तो ये तो आसानी से आप निकाल सकते हैं, देखिए कैसे निकालेंगे। तो देखिए पहले जो दिया था ये 6 को तोड़ेंगे तो 2 गुने 3 तोड़ देंगे, और देखिए y कॉमन मिल रहा है तो y बाहर ले लिए तो क्या बच जाएगा x-1, ठीक है। दूसरे वाले को तोड़ेंगे तो 8 को तोड़ेंगे तो 3 को 2 लिख देंगे हम, ठीक है। आई दोनों में से एक्स वाई कॉमनली मिल रहा है तो एक्स वाई ले लेंगे तो x³ - 1 यहाँ बच जाएगा। अब हम क्या करेंगे? अब हम लिखेंगे एलसीएम, ठीक है। इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाए हैं तो देखिए ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स गुने वाई लिख सकता हूँ, और ए क्यू माइनस बी क्यू को हम क्या लिख सकते हैं? x-1, और इसको हम ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इतना लिख सकते हैं। तो एलसीएम निकालेंगे तो दोनों में कॉमन, तो दोनों में हमें क्या मिल रहा है? जो कॉमन मिलता है वही, और जो नहीं मिलता वो सबको मिला के लिखना पड़ता है। तो इसमें भी 2 की चर्चा है, इसमें भी 2 की चर्चा, तो इसमें सबसे ज्यादा बार 2 कितना है? 3 बार, और इसमें 1 बार है तो ज्यादा बार वाला दिखाता है, यानी 3 बार वाला 2 लिख दिए। और इसमें 3 एक बार है, इसमें 3 है ही नहीं, तो ज्यादा बार अधिकतम बार 1 बार इसमें है ना, तो वही लिख देंगे। और इसमें देख रहे हैं एक्स वाई है, इसमें वाई है खाली, तो दोनों इसमें ए वाई, इसमें भी वाई, तो वाई एगो लिखा गया, इसमें एक्स है तो एक्स लिखा गया। और इसमें x-1 है, इसमें भी x-1 है तो x-1 लिखा गया, ठीक है। और इसमें हमें एगो एक्स्ट्रा में क्या मिल गया? ये वाला मिल गया, तो ये हम लिख देंगे। उसके बाद तो यही इसका आंसर होगा, इसको गुना मार दीजिए तो 24xy, और ये x-1, और इसको जब गुना कराइएगा तो ये x³ - 1 हो जाएगा, यही इसका आंसर होगा, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन में कहीं नहीं दिया है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर ई होगा, इनमें से कोई नहीं। आगे बात करते हैं, कह रहा है कि एक परिवार में 6 सदस्य हैं, ये इस वर्ष पिता की मृत्यु हो गई, उनका एक बेटा रमेश है, रमेश का एक बेटा पैदा हुआ, परिवार की औसत आयु अब वही हो जा है जो 6 वर्ष पहले थी। तो रमेश के पिता की मृत्यु की आयु में कितना वर्ष के थे वो, ये पूछा गया है। तो ये तो आसानी से आप बना लेंगे, देखिए कैसे बनाएंगे। तो ये आप देख लीजिए, परिवार में पहले से कुल कितना सदस्य था? 6 गो था, ठीक है।
और परिवार में शुरू में सदस्य कितना था, तो 6 गो, क्योंकि एक पिता मरे और फिर एगो रमेश उसका रमेश उनके बेटा का एक बेटा जन्म ले लिया था, फिर से तो 6 हो गया, पहले से 6 था और फिर 6 हो गया कि नहीं। अब बोल रहा है कि परिवार में औसत आयु जो पहले से था 10 वर्ष पहले था, आज भी वही होगा। बोला है ना कि जो औसत आयु जो है वही है जो 10 वर्ष पहले था। यानी कि कहने का मतलब पिता की मृत्यु हुई तो उस समय कितना वर्ष के वो थे, ये कितना हो जाएगा, तो 6 गो सदस्य था औसत वही है तो 10, तो अब इसको गुना करिए कितना होगा, 60 वर्ष के थे, तो आंसर क्या होगा भाई, 60, ऑप्शन नंबर सी आंसर। 134 हो गया। अब देखते हैं 135 नंबर देखते हैं सवाल। तो देखिए क्या है 135 नंबर, ये वाला देख लीजिए। tan a 1 + tan a और 1 + tan b का मान 2 दिया है, तो a + b का मान क्या होगा। तो यहाँ पे तो ये तो आसानी से थोड़ी सी दिमाग लगाइए बन जाएगा। अगर हम a की जगह 0 डिग्री ले लेते हैं, b की जगह अगर हम 45 ले लेते हैं, तो देखिए ए 1 हो जाएगा, आई tan 0 कितना हो जाएगा 0, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 1 हो जाएगा, आई देखिए tan b के जगह पे हम 45 लिए हैं, तब tan 45 के मान कितना हो जाएगा 1। अब इसको सॉल्व करेगा तो 0 में 1 तो 1 आ जाएगा, हाई 1 1 2, यानी 2 आ रहा है, जो कि हमें एकदम संतुष्ट कर रहा है 2। तो हम 0 और 45 भर देंगे, तो a की जगह 0 भरेंगे, आई b की जगह 45 भरेंगे, तो जोड़ जाड़ के कितना आ रहा है 45 आ जाएगा आंसर, a + b का मान। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो गया। आगे देखते हैं ये वाला सवाल देखिए। पी एक व्यवसाय में आपका 3500 रुपया का निवेश करता है, 5 महीने बाद क्यू कुछ निवेश के साथ उसके साथ जुड़ जाता है ना, कुछ माने 5 महीना बाद एगो क्यू आया, वो कुछ पैसा वैसा लगाया और एक साथ जुड़ गया, तो क्यू को मिलने वाला लाभ जो था पी के लाभ से 50% ज्यादा था, तो क्यू का निवेश कितना था, देखते हैं इसको। तो देखिए पी महाराज जो लगाया था 1 साल के लिए 12 वर्ष के लिए 3500 रुपया, और क्यू जो आया वो कितना रुपया लगाया था ये नहीं पता था, है ना। और बोल रहा था कि वो कब आया था, इसमें सवाल में पढ़ लीजिए, वो कब आया था, आया था आपका 5 महीने बाद, तो 12 में से 5 घट गया तो 7 बच गया, यानी 7 महीना के लिए उस लगाया, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व किए तो देखिए 7 से काट दिए 35 को, तो यानी 500 आ गया गुने 12 x आ गया। अब हम क्या करेंगे, तो जो लगाया था वो एक से आई अनु बटा कितना हो जाएगा इतना, और ये हमें अनुपात कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। कैसे भाई 3/2 कैसे आ गया, तो देखिए हम बता देते हैं 3/2 कैसे आया। मान लीजिए पहले से एक है और उसका क्या बोला था 50% ज्यादा करना था, तो यानी कि 50% इसका, एक का 50% ये दोनों को ज्यादा, मतलब इस दोनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है 3/2 हो जाएगा। तो इस तरह से हम 3/2 लिख दिए हैं। अब इसको काटे हैं तो 6 बार में गया, और इसको 6 और 500 और 3 से गुणा करेंगे तो भाई 9000 इसका आंसर होगा, ठीक है। तो 9000 इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे देखते हैं ये वाला सवाल देख लीजिए, इसका आपको सॉल्यूशन करना है भाई, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए ये जो सवाल दिया था और ये जो सवाल दिया था, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 2/9 लिख सकते हैं, और एक है तो एक, इसको हम कितना लिख सकते हैं, तो देखिए 12 में से ही दशमलव के बाद एक एगो जो अंक है जो बिना रेकरिंग में वो घट जाएगा, और दशमलव के बाद जितना अंक पर रेकरिंग रहता है उतना 9, और जितना अंक पर रेकरिंग नहीं रहता है उतना 0 लिख दिया जाता है। इस तरह से सॉल्व कर लीजिए, तो इसको सॉल्व करिएगा तो इतना आएगा, इसको सॉल्व करिएगा तो इतना आएगा। अब इसके बाद आगे बढ़ाइएगा इसको, तो इसको सॉल्व करिएगा तो कितना आ रहा है, ये 99/90 आ रहा है, और इसको काटने पर 11/10 आ रहा है, ठीक है। तो देखिए इसका राइट आंसर ए होगा। देखिए यहाँ पे 12 लिखा है ना, इसको ये दो, एक पर एक रिंग नहीं है, सिर्फ 2 पर एक रिंग है, समझिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं ए बी सी एक वृत्त पर 3 बिंदु स्थित है, बी सी व्यास है, और ए सी का मान ए बी का मान 5√2 दिया है, तो बोला वृत्त की त्रिज्या क्या होगा, देखते हैं इसको। तो ये देखिए वृत्त हो गया बी, बी सी जो देखिए इसका व्यास हो गया ए, यहाँ पे अर्धवृत्त पर समकोण बनता है, आप पढ़े ही होंगे अर्धवृत्त का कौन समकोण होता है वो। तो यहाँ पे ए सी बराबर ए बी बोला था, ए सी बराबर ए बी बोला गया है, और ये दिया है 5√2 दिया है। तो हमें वृत्त की त्रिज्या निकालना है, तो हम सबसे पहले बी सी निकालेंगे, ठीक है। कर्ण निकालना है तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी दोनों तो सेम टू सेम है, हयो 5√2 है, हयो 5√2 है, तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर जोड़ देंगे तो आ जाएगा इसका कर्ण। तो देखिए इसका 50, इसका भी स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25, 25 दूना 50, तो 50 पर 100, 100 का वर्गमूल 10,
अब हम त्रिज्या निकालेंगे तो देखिए है BC क्या है, व्यास है, आधा करेंगे तो त्रिज्या निकल जाएगा। तो 10 के आधा कितना हो जाएगा, 5 cm इसका आंसर होगा। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर 5 cm, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया। आगे देखते हैं 139 नंबर सवाल। देखिए कह रहा है कि नीचे दिए गए त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई 20 सेमी है और कोण इसका 125 है, तो x का मान क्या होगा, x की लंबाई क्या होगा, देखते हैं इसको। तो ये देखिए चाप की लंबाई फॉर्मूला होता है थीटा बटा 360 2 पाई आर, लिख दिया। तो देखिए और ये चाप की लंबाई हमें 20 दिया था, रख दिए, और थीटा का मान 125, 360 बटा में 2, पाई के मान 22 बटा 7 और आ रहेंगे छोड़ दिए। तो यहाँ से हमें त्रिज्या पता चल जाएगा आराम से। तो इसको काट कूट करिए, आप आराम से इसको काट कूट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हमने 36 दूना, पहले हमने कैसे काटा इसको, देखिए 5 से काटा इसको, 5 से, तो पंचों का 20, फिर 25 पचे 125 होता है, फिर 5, फिर उसके बाद में हमने क्या, फिर 5 इतना काट दिए, और फिर इसको कैसे कैसे काटे हैं देखिए, इसको फिर से एक बार हम काट के दिखा देते हैं। अच्छा ये आप काट सकते हैं, 20 बराबर 125 बटा 360 और गुना 2 गुना 22 बटा 7 गुने आर काटना है आपको। तो पहले हम क्या करें हैं, 5 से काटेंगे, तो 25 पचे 125 होता है ना, तो 25 पचे हो गया, इसको भी 5 से काटेंगे तो 7 पचे 35, 5 दूना 10, ऐसे काटे हैं 72 हो गया। आई 4 पचे 20 पचाह 25 हो गया। फिर यहाँ पे इसको आधा किए तो 36 आ जाएगा। ठीक है, 2 से काट देंगे तो, फिर इसको 11 कर देंगे काटेंगे तो, और इसको काटेंगे तो 18 आ जाएगा। ठीक है, और कौन कट रहा है, नहीं कट रहा है तो छोड़िए। अब इसको बाद आगे बढ़ा लेंगे और यहाँ से, तो उसी तरह से देखिए 72 7 और 5 11 जो ऊपर बचा हुआ है, देखिए ये आर में, देखिए आर में जो सटल है ऊपर 11 बचल था, एगो 5 सटल था तो वो नीचे चल गया, और जो स्वतंत्र है ऊपर कर देना है, इधर तो कुछ नहीं बचा, सब कट गया है। 72 एगो 7 बचा है तो ऊपर चला गया। अब इसी को हम क्या किए हैं, गुना कर दिए तो 504, 11 पचे 55, इससे भाग दिए तो 9.16 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा त्रिज्या। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं ये वाला सवाल, देखिए कह रहा है कि वेतन एक दूरी को 3 बराबर भागों में विभाजित करता है और तीनों भागों की यात्रा क्रमशः 50 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। तो पूरी यात्रा करने की औसत चाल उसको किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करना है। तो देखिए इसको कैसे निकालते हैं, तो चल कैसे निकालेंगे, ये फार्मूला हो जाएगा, है ना। जब भी अगर 3 गो चाल दिया हो तो उसको औसत चाल निकालने का फार्मूला है 3x इंटू वाई, एक्स गुने वाई गुने जेड। ठीक है, और बट्टा में एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ठीक है, और एक्स वाई जेड का वैल्यू हम मान लेंगे कितना कितना दिया था, तीनों चाल वो हम लिख देंगे आराम से। ठीक है, तो तीनों चाल हमें कितना कितना दिया था, तो एक हमें दिया था आपका, कितना दिया था, एक दिया था हमारा, एक दिया था हमारा कितना 50 और दूसरा 40 और तीसरा 30, तो 50 40 और 30 के हिसाब से इसको सेट कर देंगे, एक्स वाई जेड जहाँ जहाँ रख देंगे। ठीक है, तो देखिए रख दिए हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए इस सब को गुना उना करके जोड़ेंगे तो आ जाएगा 4700, और इसको हमने छोड़ दिया। अब हम क्या किए हैं, देखिए यहाँ पे 0 से 0 काट दिए, ऊपर वाला जो अंक बच गया गुना किया 1800, 47 नीचे बच गया, भाग दीजिएगा 47 से 1800 में, तो 38.287 आएगा, यानी इसको हम 38.3 कह सकते हैं किलोमीटर प्रति घंटा, यही इसका आंसर। ठीक है, तो लीजिए इसका आंसर आपका आ गया, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो गया 38.3। आगे देखते हैं ये वाला सवाल, देखिए कह रहा है कि इतना बराबर इतना है, फिर इतना बराबर इतना दिया है अनुपात में, फिर इतना बराबर इतना दिया है, तो एम का मान क्या होगा, देखिए निकालते हैं इसको। तो ये देखिए हमने कैसे किया, जैसे कि देखिए ये जो दिया था आपका 5:13, फिर इसका मान दिया था हमें 4:7, ये हमने लिख दिया। ठीक है, तो अब हम करेंगे क्या, देखिए इसके बाद हम क्या करते हैं, देखिए तो हमने क्या किया कि इसको यहाँ पे देखिए 5 और 13 की बात हुई है, 5 और 13 जोड़िएगा तो 18 आएगा, तो आप इसमें गुना 18 से कर दीजिए। ठीक है, और इसको 7 4 11 जोड़िएगा तो आएगा, तो 11 से गुना यहाँ पे दोनों में कर दीजिए और गुना कीजिएगा तो देखिए 11 पचे 55, 13 में 11 से तो 143, इसमें 18 से 18 चौक 72, 7 से 18 से तो 126। अब इतना आ गया, हम क्या करेंगे भाई, तो अब हम सब जो जो आया मान
इसको हम क्या करेंगे, देखिए, तो हम एल और एम और एन का अनुपात निकालना चाहेंगे, ठीक है ना। तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए एक आया है 55 एल का, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, एम और एन, देखिए ये एम प्लस एन है, ये एल प्लस एम है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो हमें 71 पता चल जाएगा, कितना आ जाएगा। तो देखिए हम क्या किए हैं, प्रश्न से क्या कर दिए हैं कि एल एम एन को जोड़ दिए हैं, तो एल का मान हमें आ गया है 55, एम का मान हम निकाले हैं और एन का मान तो हमें देखिए यहाँ पे 72 आया हुआ है। तो एन का मान कैसे निकाले हैं, देखिए एल प्लस एम, देख रहे हैं एल प्लस एम का मान हमें 126 दिया है। तो हम एम का मान कैसे निकाले हैं, देखिए एल का मान यहाँ पे 55 अगर रखते हैं तो इसमें से जाकर घट के एम निकल जाएगा, तो 126 में से आप 55 जैसे ही घटाएंगे आपका 71 आ जाएगा, कौन सी का मान, एम का मान आ जाएगा, ठीक है। तो एल प्लस एन का मान हमने यहाँ लिख दिया और टोटल योग दिया है हमें इतना। अब हम क्या किए हैं, ये तीनों को जोड़े तो इतना आ गया, और इसको, और फिर हमें किसका मान निकालना है, एम का निकालना है। तो इतना बटा में चल जाएगा, एम का कितना निकाले थे 71, तो 71 गुना में आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करिएगा तो आपका आ जाएगा 994 इसका आंसर, ठीक है। तो 994 ऑप्शन नंबर सी हो गया। आगे देखते हैं, ये वाला कह रहा है कि एक ऐसे त्रिभुज एबीसी के परिकेंद्र का निर्देशांक दिया गया है जिसके शीर्ष ए बी सी दिया गया है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, तो इसमें आपको केंद्रक निकालना है, ठीक है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, तो देखिए आपको इसमें परिकेंद्र निकालना है, तो ये जो कर्ण होता है उसके केंद्र बिंदु को ही परिकेंद्र कहा जाता है। तो क्या करेंगे, देखिए परिकेंद्र कैसे निकालेंगे, ए का प्लस 5 6 हो जाएगा, 6 के आधा करेंगे तो 3 आ जाएगा। फिर 4 और 4 8 के आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी 3 4 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। परिकेंद्र निकालेंगे तो कितना आएगा, 3 4 हो जाएगा, ठीक है। तो लीजिए इसका आंसर 3 4 ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो गया। आगे देखते हैं अब 43 नंबर क्वेश्चन, देखिए ये वाला, एक से एक समबाहु त्रिभुज की माध्यिका की लंबाई है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, देखिए देखते हैं। तो ये देखिए ये एक हो गया समबाहु त्रिभुज, ठीक है। जैसे उसमें बोला था कि ये क्या था, कि एक समबाहु त्रिभुज की माध्यिका था, ये एक्स है ना, ये ऊंचाई माध्यिका। तो ऊंचाई का फार्मूला कितना होता है, इतना √3 बाई ये होता है, एक्स लिख दिए ये ऊंचाई। अब इसमें या ए का मान निकालेंगे तो ये उलट जाएगा, यानी 2/√3 एक्स हो जाएगा। अब हम समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4, भुजा का स्क्वायर, तो √3/4, भुजा की जगह ये भर दिए, स्क्वायर है तो 2 बार लिख दिया, और √3 से √3 काट दिया, ठीक है। 2 दूना 4 से 4 काट दिया, तो 1/√3 एक्स स्क्वायर है। तो हम इसको क्या करेंगे, चाहेंगे तो √3 से ऊपर गुना, √3 से नीचे गुना, तो हम लिख सकते हैं √3/3 एक्स स्क्वायर इसका आंसर, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया। आगे देखते हैं ये वाला, देखिए कह रहा है 3 गो पेन है, 2 गो पेंसिल है, इसका मूल्य 102 रुपया है। फिर एक पेन का मूल्य इतना रुपया कम कर दिया जाता है, तो एक पेंसिल का मूल्य इतना रुपया बढ़ा दिया जाता है। तो 4 पेन 3 पेंसिल का मूल्य इतना है, हो जाता है, तो 5 पेन और 4 पेंसिल का मूल्य क्या होगा, देखिए निकालते हैं। तो ये देखिए 3 पेन और 2 पेंसिल का मूल्य 102 रुपया था, लिख दिया। 4 पेन और 3 पेंसिल का इसमें मूल्य पूछा थी, देखिए बताया गया था, कैसे बताया गया है कि देखिए 132 रुपया उसका दिया था ना, 4 पेन और 3 पेंसिल का मूल्य हो जाता है, कैसे कैसे के हिसाब से, तो ये 4 है, पेन के 2.5 रुपये और ये पेंसिल का 1.5 रुपये के हिसाब से, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व वॉल्व करेंगे इसको पूरा को, ठीक है। तो इतना आ जाएगा आपका 137.5 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे माइनस क्यों लगाए हैं, क्योंकि ये कम हो रहा था ये बढ़ रहा था, इसलिए बढ़ रहा था तो प्लस, ये कम हो रहा था तो माइनस किए हैं। इसको सॉल्व किए तो ये आ गया। अब समीकरण 1 और ये समीकरण 2 हो गया, दोनों को हल करेंगे। तो इसमें देखिए 3 लगल है, इसमें 2 लगल है, तो इसका 2 हम इसमें गुना मार दिए, इसका 3 इसमें गुना मार दिए और घटा देंगे, आंसर आ जाएगा। तो देखिए हमने क्या किया है, 3 से 3 तो 9 हो गया, 3 दूना 6 हो गया, और 3 से गुना किया तो इतना आ गया। फिर 2 से करेंगे तो 4 दूना 8, 3 दूना 6, और फिर इसमें करेंगे तो इतना आ जाएगा, गुना करेंगे 2 से तो। अब फिर इसको घटाएंगे तो देखिए कट गया, यहाँ पे का आ गया एक पेन का इसमें से घटा उठा के आया 31 रुपया। अब एक पेन का निकल गया तो एक पेंसिल का निकाल लेंगे हम, ठीक है। तो एक पेंसिल का कैसे निकलेगा, तो टोटल हम क्या करेंगे, एक पेन का मान
यहाँ पे मूल्य जो है ना एक पेन का, यहाँ पे भर देंगे 31 गुने 3, आहे में से घटा देंगे, 2 से भाग दे देंगे, तो वही हमने कर दिया यहाँ पे। तो हमारा कितना आ गया, 4.5 रुपया। अब पेंसिल और पेन दोनों पता चल गया, तो 5 पेन, तो 5 गुने 31, 4 पेंसिल, पेंसिल का मान 4.5 है, इसको गुना किए तो इतना आ गया, फिर इसको इतना आ गया। अब ये 18 में इतना को जोड़ दिए तो 173 रुपया इसका कुल आंसर हो गया। ठीक है, तो 173 रुपया इसका आंसर हो गया। आगे देखते हैं अगला सवाल, ये वाला देख लीजिए। कह रहा है कि नीचे दिए गए चित्र में यदि छोटे त्रिभुज का आधार 5.2 इंच और ऊंचाई कितना है 4.5 इंच है, तो बड़ा सा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होगा, देखिए निकालते हैं। तो ये देखिए बड़ा सा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालना है, तो उसमें कै गो त्रिभुज बना था, 4 गो बना था, तो 4 गुने और इसका छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, तो 4 गुने और 1/2, 1/2 इसको काटें तो 2 आ गया। ठीक है, और आधार कितना आया था, आधार दिया था हमें 5.2 और ऊंचाई कितना दिया था 4.5, इसको गुना उना किया तो 46.8 इंच स्क्वायर इसका बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। ठीक है, तो ये लीजिए इसका आंसर आपका हो गया ऑप्शन नंबर सी। आगे बात करते हैं ये वाला देख लीजिए। कह रहा है कि दो संख्याओं x और y का लसम और मसप 21 गुना है और उनके HCF और LCM का योग कितना है 176 है, तो x माइनस वाई का मान जो है 32 है, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का मान क्या होगा, देखिए निकालते हैं। तो ये देखिए LCM जो दिया था 21 गुना था HCF का, तो हमने लिख दिया, और HCF और LCM दोनों का योगफल इतना बोला था, और दोनों का x माइनस वाई का अंतर दिया था, और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान निकालना था। अब हम क्या किए हैं, यहाँ से देखिए है, इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ से LCM का है जो मान है ना, यहाँ पे LCM के जगह भर देंगे, इसको HCF ऐसे ही छाड़ दिए, मतलब छाप दिए, लिख दिए, और ये LCM के जगह पे ये वाला हम 21 HCF लिख दिए और बराबर में 176 लिख दिए। और यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो 21 है 22 गो HCF बराबर इतना, काटे 8 बार में, तो यानी HCF 8 आ गया। तो अब HCF जब हमें 8 आ गया, तो यहाँ पे 8 से यहाँ पे HCF की जगह 8 भरेंगे गुने 21, तो LCM निकल जाएगा। तो देखिए हमने LCM भी निकाल दिया, कितना आ गया, इतना आ गया, और इसको गुना गुना काट 21 को तोड़ेंगे तो 17 के 21, ठीक है, गुने 8, तो एक्स और वाई का मान निकालेंगे हम। ठीक है, तो एक्स और वाई का मान निकालेंगे तो क्या आ गया भाई, तो देखिए एक्स का मान निकालेंगे तो 8 गुने 7, 8 सतह क्या हो जाएगा 56, और एक 8 गुने 3 ले लेंगे, 8 तरीके 24। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ से दोनों में 8 ले लिए, क्योंकि 8 इसका एचसीएफ आ जाएगा ना, इसकी के हिसाब से हमने कर दिया। यहाँ थोड़ा दिमाग लगाए हैं, इसी यही जो एलसीएम है इसी में से एचसीएफ एलसीएम के हिसाब से एक्स वाई मान निकाल लेंगे। तो एक एचसीएफ जब हमें 8 पता चल गया है, तो 8 के साथ एक बार एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, तो 8 गुने बड़ा अंक, बड़ा सा अंक एक्स वाई, एक्स का मान हो जाएगा तो 56 हो जाएगा 8 सतह, और फिर 8 गुने 3 24 हो गया वाई का मान। अब हमें एक्स प्लस वाई निकालेंगे तो 80 आ जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान निकालना है, तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो 80 आई, एक बार अंतर दिया था ना 32, जो गुना किए तो 2560 इसका आंसर। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर कौन सा है, ऑप्शन देखते हैं। देखिए 146 का ऑप्शन में, हाँ 2560 ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा है, सी नंबर आंसर दिया है। आगे देखते हैं ये वाला, ई तो बोल रहा है कि एक्स प्लस वाई का मान 2z है, तो इसका मान क्या होगा, देखिए निकालते हैं। तो देखिए एक्स प्लस वाई बराबर 2z है, तो 2z को एगो जेड लिख सकते हैं हम। एक्स में से है जेड को पार लाए तो एक्स माइनस जेड है, वाई को वहाँ ले गए तो वाई माइनस जेड माइनस वाई आ गया। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, इसका यूज करके हम मान निकालेंगे। देखिए ये सवाल दिया था, तो हम एक्स माइनस जेड के जगह पे, इसके जगह पे हम ये लिख सकते हैं, तो देखिए लिख दिए, और इसको हमने यहीं छाप दिया। ठीक है, आगे बढ़े। देखिए तो इसके बाद हमने क्या किया है, यहाँ पे क्या किया है कि जेड माइनस वाई, और यहाँ पे भी जेड माइनस वाई है, माइनस कॉमन कर लेंगे तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों का हमें जेड माइनस वाई एलसीएम आ गया था एक्स, यहाँ पे माइनस हो जाएगा आई जेड। ठीक है, कॉमन लिए थे तो यहाँ माइनस से गुना कर दिए, इतना आ गया। अब जब हमें इतना आ गया और इसका वैल्यू, इसको हम ऐसे ही छोड़ दिए, और ये ऊपर वाला एक्स माइनस जेड का मान देखिए, यहाँ फिर समीकरण से उठा लेना है, एक्स माइनस जेड का मान इतना लिख सकते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, एक्स माइनस जेड माइनस वाई लिख दिया, जेड माइनस वाई नीचे भी है, कट गया दोनों, एक आ गया आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर एक हो गया ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं ये वाला, देखिए कर एक आयताकार पार्क है जो जिसको बनाना है लंबा, जिसकी चौड़ाई
इसकी लंबाई से 3 कम है और क्षेत्रफल पहले निर्मित समद्विबाहु त्रिभुजाकार पार्क के आधार के आयताकार पार्क की चौड़ाई के बराबर है। ऊंचाई 12 मीटर है और 4 वर्ग मीटर अधिक हो तो आयताकार पार्क की लंबाई और चौड़ाई निकालना है। देखिए निकालते हैं। तो देखिए आयताकार पार्क की लंबाई हमने x माना और बोला था कि चौड़ाई क्या है, उसे लंबाई से 3 गो कम था चौड़ाई, तो हमने वो लिख दिया। अब देखिए आयताकार पार्क का क्षेत्रफल और त्रिभुजाकार पार्क का क्षेत्रफल से 4 गो ज्यादा बोला था, तो वो हमने कर दिया सेटिंग प्रश्न से। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई x माने थे, चौड़ाई x माइनस 3 माने थे, वो रख दिए। और त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/3 1/2 और आधार गुणे ऊंचाई, तो 1/2 हो गया। आधार कितना हो गया, x-3। ये ऊंचाई आपका दिया था कितना, 12 दिया हुआ है, पढ़ लीजिए, उसमें बोला है ना कि ऊंचाई कितना था, 12। ये रख दिए और 4 प्लस था तो रहने दिए। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए इसको काट दिए 6 बार में, 6 से 6 x 6 3 18 प्लस 4 है और इसको गुना किए तो ये आ गया। इसको यहीं छोड़ दिए और इसको यहीं लिख दिए, इसको प्लस माइनस किए तो 14 आ गया। अब इसको सॉल्व किए हैं तो इसको यहीं है, उस पार से दोनों इस पार आया तो माइनस था, प्लस था तो माइनस, माइनस था तो प्लस। उसके बाद हमने क्या किया है कि एक्स स्क्वायर ये दोनों को जोड़ दिए तो 9 आ गया, 14 यहीं छोड़ दिए। इसके बाद हम गुणनखंड विधि से निकालेंगे तो लंबा चौड़ा प्रोसेस होगा, इससे बढ़िया होगा ट्रिक से लगा लेंगे ट्रिक। तो गुना करने पर 14, जोड़ने घटाने पर 9, तो 7 दूना 14, 7 2 9, तो 7 2 दोनों माइनस में लेंगे तभी ना -9 होगा। तो इसको जब हम x का मान लिखेंगे तो दोनों का चिन्ह बदल देंगे, यानी प्लस कर देंगे, इसको भी प्लस कर देंगे। यहाँ नहीं सटा है, नहीं तो सटा होता तो हमें भाग भी देना पड़ता। यानी x का मान कितना आ गया, एगो 7 आ गया, एगो 2 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे बड़ा वाला अंक लेना पड़ेगा हमको। क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पे हमें बड़ा सा मान लेना पड़ेगा, जो 7 है ना, ये प्लस में ये लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ एक जगह हम क्या माने थे, x-3 माने थे ना। तो अगर हम यहाँ दो ले लेंगे तो माइनस में आ जाएगा, तो नेगेटिव मान तो संभव नहीं है, इसलिए आपका है 2 संभव नहीं है, 7 ही संभव है। तो आयताकार पार्क की लंबाई 7 हो जाएगा, तो चौड़ाई कितना हो जाएगा, उससे 3 गो कम, यानी 4 हो जाएगा। ठीक है, तो 7 4 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर हो गया 7 मीटर 4 मीटर। आगे देखते हैं, कह रहा कि दो वर्गों का क्षेत्रफलों का योगफल इतना है और परिमापों का अंतर अगर इतना है तो दोनों का वर्ग की भुजाएं क्या होगा। तो इसको हम देखिए बनाते हैं। देखिए, तो जो बोला गया था क्वेश्चन में, कह रहा था कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का, तो दो वर्ग का क्षेत्रफल मान लीजिए दो गो है, तो एगो का क्षेत्र एगो का भुजा x है, एगो का भुजा y है, और दोनों का क्षेत्रफल निकालिएगा तो x स्क्वायर y स्क्वायर योग करिएगा तो इतना आएगा, जो कि कितना दिया है 468 बोला था। फिर बोला था कि इसके परिमापों का अंतर, तो परिमाप पहले का 4 गुने भुजा यानी 4x था, दूसरे का भी 4 गुने भुजा यानी 4y, और अंतर बोला था तो माइनस कितना दिया था 24, तो लिख दिए। अब हम क्या किए हैं कि ये दोनों इस सब में 4 से भाग दे दिए तो कितना आएगा, x माइनस वाई बराबर 6। अब हम यहाँ से x का मान निकालेंगे तो माइनस ऊपर चल जाएगा, यानी 6 प्लस वाई आ जाएगा। और ये x का मान कहाँ भरेंगे, यहाँ पे भर देंगे। देखिए भर दिए हैं, 6 प्लस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ अभी वाई स्क्वायर आइए जैसे 468। अब इसको सॉल्व करेंगे तो a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ा तो ये आ गया, ये वाई स्क्वायर हो गया, ये 468 हो गया। 6 का स्क्वायर 36, इसको जो गुना किए 12 वाई है, वाई स्क्वायर एक वाई स्क्वायर दो गो वाई स्क्वायर 468 यहीं छोड़ दिया। उसके बाद में है दो गो वाई स्क्वायर है 12 वाई, या है देखिए 36 है वो पार से आ गया है, ये पार माइनस में प्लस था तो 462। ठीक है, उसके बाद में 2a स्क्वायर है 12 वाई, या है देखिए प्लस माइनस घट के आ गया माइनस 432। अब सब में 2 से भाग पड़ रहा है तो आधा कर देते हैं, तो वाई स्क्वायर हो जाएगा, 6 गो हो जाएगा, आधा होगा तो 216 होगा। अब यहाँ पे गुणनखंड निकालने जाएंगे तो बड़ा होगा, इसलिए हम ट्रिक का यूज कर दिए, गुना करने पर 216, जोड़ने घटाने पर 6। तो हमने 18 और 12 का यूज कर दिया, 18 में से 12 घटाएंगे तो 6 आ जाएगा। और जब हम यहाँ पे y का मान निकालेंगे तो चिन्ह बदल देंगे, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। तो हमें माइनस में तो संभव नहीं होगा, इसलिए संभव मान 12 हो जाएगा y का मान। ठीक है, और ये y का मान जहाँ हम माने थे ना, x बराबर निकाले थे ना 6 प्लस वाई, तो वहाँ पे भर देंगे y की जगह 12, तो कितना हो गया 18। x का मान 18, y का मान 12, यही इसका आंसर हो जाएगा। 12 18 और 12 इसका आंसर होगा। ठीक है, तो देखिए इसमें वर्ग की भुजाएं 18 और 12 कहीं ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर ई होगा। आगे देखते हैं, ये वाला देखिए, एक घड़ी के मिनट की सुई कितना है, 1.5 सेंटीमीटर लंबी है और नोक उसका 40 मिनट की दूरी दूरी दूर जा सकती है, तो इसका आपको निकालना है कितनी दूरी जा सकती है 40 मिनट मिनट में, वो कितना दूरी जा सकती है मिनट का सुई। देखिए निकालते हैं।
तो ये देखिए मिनट का जो सुई था 40 मिनट में जो कोण बनेगा, तो 360/60 एक मिनट में होगा, तो 40 मिनट 40 से गुना कर दिए, तो इसको काटेंगे तो 6 बार में 6 चौके 24 यानी 240 डिग्री आएगा कोण। अब इसका अभिष्ट दूरी यानी चाप की लंबाई निकालना है, तो आर गुने थीटा है ना, यानी आर कितना, त्रिज्या कितना था 1.5 और थीटा के मान कितना है 240, और यहाँ पे रेडियन में निकालना है तो 100 पाई/180 से गुना मार दिए। अब इसको काट कूट किए, सोल्व किए तो कितना आ गया 2, अब पाई का मान 1.43 एंड 3 4 1 4 भर देंगे, गुना करेंगे तो कितना आ गया 6.28 इसका आंसर होगा। ठीक है, तो ये देख लीजिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम आपके लिए काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। अगर आप वीडियो देख रहे होंगे तो लाइक करना ना भूलिएगा और एक कमेंट ज़रूर करिएगा, और पहली बार आए होंगे तो सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा, ताकि जितना ही ज़्यादा आप लोगों का संख्या बढ़ेगा उतना ही मेरा मनोबल थोड़ा बढ़ता है। ठीक है, और मैं आपके लिए इस तरह से और मेहनत करूँगा। ठीक है, तो ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड है कितना आप सपोर्ट करते हैं, तब जाके मैं आपके लिए और मेहनत दुगनी मेहनत करना शुरू कर दूँगा। ठीक है।